जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी कब है, जाने कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में कन्या पूजन को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि पर व्रत का लाभ तभी प्राप्त होता है जब कन्या पूजन किया जाए। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को घर में बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 22 सितंबर सोमवार से हुई थी और नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर महानवमी के दिन होगा। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के 2 सबसे खास दिन भी होते हैं, जिसमें है महाअष्टमी और महानवमी। इन दोनों पर कन्या पूजन करके नवरात्रि का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसकी ठीक अगले दिन 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। महाअष्टमी के सही तिथि, इस त्योहार को महाअष्टमी कहा जाता है। वहीं पूर्वी भारत के कुछ राज्यों जैसे बंगाल में इसे दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के मुताबिक इस बार अश्विन मास की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को शाम 4:31 पर होगा और तिथि का समापन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर होगा। महाअष्टमी 2025 कन्या पूजन मुहूर्त। महाअष्टमी पर वैसे तो कोई विशेष योग नहीं बन रहा है, लेकिन इस दिन प्रातः संध्या मुहूर्त से आप कन्या पूजन की शुरुआत कर सकते हैं, जो 5:01 से लेकर 6:13 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है, जो कि है 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे करें कन्या पूजन। अष्टमी तिथि पर कन्याओं को आमंत्रित करें और उनका पूरे विधि विधान के साथ स्वागत करें। कन्याओं को बिठाकर उनके पैरों को दूध से धोएं या जल से धोएं और उनके माथे पर कुमकुम लगाएं। माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा और उपहार दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद ले। किसकी होती है अष्टमी पर पूजा? शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन नव दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर गोरे हो गया और इनका नाम गौरी पड़ गया। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की उपासना की थी। माँ गौरी श्वेत वर्ण की है और श्वेत रंग में इनका ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। विवाह संबंधित बाधाओं को निवारण के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। नवरात्रि की हवन सामग्री: 1 नारियल, सूखा लाल कपड़ा या कलावा, मुलैठी की जड़, चंदन की लकड़ी, बेल, नीम, पीपल का तना और छाल, गूलर की छाल, आम की सूखी लकड़ी, अश्वगंधा, बराही, काला तिल, कपूर, चावल, गाय का घी, लौंग, शक्कर, रोली, मौली, अक्षत, पुष्प, इलायची, गुगुल, जौ हवन कुंड सामग्री है। नवरात्रि हवन विधि मंत्र सहित। इस मंत्र को बोलते हुए जल को अपने सामने भूमि पर छिड़क दें। फिर हवन कुंड में कुछ सूखे नारियल के टुकड़े, लकड़ी और उपले डालें। फिर कपूर की सहायता से निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वः सु मंत्र का जाप करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।